मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कवर हो चुके हैं। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड को इंडिविजुअली स्टडी करना नामुमकिन है, लिहाजा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया जाता है ताकि एक ग्रुप को अगर स्टडी कर दिया जाए तो उसमें मौजूद जितने भी कंपाउंड्स होंगे उस ग्रुप में उन सब की उसी तरह जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन दो तरह की है, एक जिसे हम कहते हैं ओल्ड क्लासिफिकेशन जो कि स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, और दूसरी जो है तो वो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है जो कि रिएक्टिविटी पे बेस्ड है। पिछले लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर पे बेस्ड क्लासिफिकेशन पढ़ ली थी, आज हम बात कर रहे हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है तो ये बेस्ड है रिएक्टिविटी पे, यानी कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर रिएक्टिविटीज दे आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। एक ग्रुप में आने वाले जितने भी कंपाउंड्स होंगे उन सब की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक जैसी होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें फंक्शनल ग्रुप को समझना है। ये देखिएगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो भी होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के दो बुनियादी हिस्से होते हैं। एक वो इसका जो कार्बन स्केलेटन है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो दो हिस्से हैं। एक है कार्बन स्केलेटन जो कि कार्बन चेन है या जिसे आप कह सकते हैं अल्काइल ग्रुप है, और दूसरा जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हिस्सा है उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जो है तो ये इसका रिएक्टिव हिस्सा है, मतलब जब भी रिएक्शन होगा तो वो इस फंक्शनल ग्रुप के साइड पे होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लेना देना जो सारा कारोबार है वो यहाँ पे होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। तो फंक्शनल ग्रुप है क्या? फंक्शनल ग्रुप या तो एक एटम होगा या फिर ग्रुप है एटमों का, या फिर हो सकता है कि ये मल्टीपल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन जो भी है, एन एटम और ग्रुप ऑफ द एटम्स या मल्टीपल बॉन्ड ड्यू टू विच एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी बुनियादी बात ये हो गई कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का ये वो हिस्सा है जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, यानी यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, तो ये फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। फंक्शनल मतलब इसका फंक्शन यही है कि ये रिएक्शन कर ले। और ये आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के दो हिस्से, तो कार्बन स्केलेटन या कार्बन चेन या अल्काइल ग्रुप ये रिलेटिवली लेस रिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव हिस्सा है, और दूसरा जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हिस्सा है वो कहलाता है फंक्शनल ग्रुप जो कि इसका रिएक्टिव पार्ट होता है। अब तक जो फंक्शनल ग्रुप आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो 20 to 30 फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, 20 to 30। बाकी जो हैं तो वो इनसे फिर डिराइव किए जाते हैं। तो इस क्लासिफिकेशन, ये जो रिएक्टिविटी बेस्ड क्लासिफिकेशन है या फंक्शनल ग्रुप के बेस पे क्लासिफिकेशन है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं हाइड्रोकार्बन्स ये वाले, और दूसरे जो हैं ये हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। यानी मॉडर्न क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की दो बुनियादी क्लासेस हैं, एक है हाइड्रोकार्बन और एक होते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी वो कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन से हासिल किए गए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स की, और फिर यहाँ पे डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो ये हैं अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस और एरीन्स, ये हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। और फिर ये इनके डेरिवेटिव्स हैं जिनकी हम वन बाय वन बात कर रहे हैं, लाइक अल्काइल हैलाइड्स हैं, अल्कोहल्स हैं, अमीन्स हैं, ईथर्स हैं, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के ये डेरिवेटिव हैं एसिड हैलाइड्स, एसिड अमाइड्स, एसिड एनहाइड्राइड्स, फिर एस्टर्स हैं और नाइट्राइल्स हैं। तो जनाब हाइड्रोकार्बन्स क्या है? सबसे पहले हम इसकी बात कर ले। हाइड्रोकार्बन जैसे कि ये आप देख रहे हैं, हाइड्रोकार्बन जो है, हाइड्रो यानी इसमें हाइड्रोजन होगी और कार्बन है, ये कंपाउंड्स हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। आप कह सकते हैं कि दीज आर बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। बाइनरी कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं कि जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स जो है ये बाइनरी कंपाउंड्स हैं कार्बन और हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो फिर चार किस्म के हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस और एरीन्स। पहले बात हो अल्केन्स की। अल्केन की डेफिनेशन ये है कि इनमें जो तमाम कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं वो होते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है इनमें अल्केन्स में, और इसका जो सादा तरीन मेंबर है वो मीथेन है। याद रखिएगा कि कार्बन टेट्रावेलेंट होगा और इसके आपने चार बॉन्ड बनाने हैं। तो कार्बन है और इसके साथ चार हाइड्रोजन है, CH4 इसका कंडेंस फार्मूला है, और मीथेन इसका नाम है। फिर इथेन है तो उसमें दो कार्बन होते हैं
और कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड है तो मज़ीद 3 हाइड्रोजन अटैच किए, इस कार्बन का इस कार्बन के साथ बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन मज़ीद ऐड किए, लिहाजा ये होगा CH3CH3, ये कहलाता है ईथेन जो कि C2H6 है। फिर इसके बाद प्रोपेन है, तो प्रोपेन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके 4 बॉन्ड, ये जो है प्रोपेन में 3 कार्बन है, 1 2 और 3, ये एक कार्बन है कि जिसके साथ ये 3 हाइड्रोजन है, फिर CH2 और फिर CH3, तो ये हमारे पास प्रोपेन का मॉलिक्यूल है, CH3 CH2 और CH3। और इसी तरह आप ब्यूटेन देख रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने लिखा है जनरल फार्मूला, ये सीखेगा कि जनरल फार्मूला कैसे आता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या है, ये इसके साथ है CH2 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH2। तो जनरल फार्मूला ये होगा कि आप जितनी भी यहाँ पे कार्बन लगा रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर n कार्बन है तो इसके साथ जो हाइड्रोजन होंगे वो होंगे 2n, n कार्बन है तो हाइड्रोजन है 2n। अब देखिएगा कि साइड पे 2 हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन है और एक ये है, इस वजह से हमने लगा दिया कि H जो है वो 2n और +2 होगा। सो लिहाजा ये इनका जनरल फार्मूला आता है। सो अगर आप ब्यूटेन की बात कर ले तो 4 कार्बन है तो इधर 4 लगाइएगा, और फिर 2 है, n की जगह फिर 4 लगाएं तो 2 4s are 8 + 2 10, तो ब्यूटेन का ये फार्मूला आएगा C4H10। और फिर प्रोपेन है तो इसमें 3 कार्बन हैं तो कार्बन Cn तो इधर C3H2n तो H2n2 3 2s are 6 + 2, तो ये आ जाता है C3H8। तो ये अल्केन जो हैं ये केमिकली बड़े इनर्ट होते हैं, यानी इनके बड़े कम रिएक्शंस होते हैं और सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, मतलब यह है कि ये मज़ीद सिंगल बॉन्ड नहीं बना सकते, मज़ीद कोई एडिशन आप नहीं कर सकते, कोई पाई बॉन्ड इनमें नहीं है, ये इनर्ट होते हैं। और जो इब्तदाई अल्केन्स हैं मीथेन ईथेन वगैरह, तो ये कलरलेस और ऑर्डरलेस होते हैं। और ये जो नेचुरल गैस है उसमें ज़्यादा मकदार मीथेन की होती है, और नेचुरल गैस जो घरों में इस्तेमाल करते हैं कुकिंग में, तो उसकी जो स्मेल होती है वो कुछ और एडिटिव्स हैं जो इसमें डाले जाते हैं, मरकेप्टेन जिन्हें कहा जाता है, या थायोल्स, तो ये उनकी स्मेल है। मीथेन ईथेन वगैरह की अपनी कोई स्मेल नहीं है। दूसरा जो है ये हो गए अल्केन्स। फिर है अल्कीन्स। अल्कीन में ये होता है, यानी आपने इस वक्त ये याद रखना है इस लेक्चर में कि बस आपको ये पता हो कि कंपाउंड का नाम क्या है और इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है। अल्केन्स का कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बिकॉज जो पूरा चेन है वो एक जैसा है, CH2 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 इस तरह। अच्छा, नेक्स्ट जो है तो वो फिर होते हैं अल्कीन्स। अल्कीन्स में ये है कि इनमें एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड मौजूद है, यानी एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और जब आप डबल बॉन्ड बनाएंगे तो आपको मजीद ये 2 हाइड्रोजन आपने हटाने हैं, सो लिहाजा CnH2n+2 -2 होगा, बिकॉज आपने एक पाई बॉन्ड बनाना है, तो वो बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन हटा देंगे, लाइक ये 2 हाइड्रोजन हटा दें और पाई बॉन्ड बन जाएगा। सो लिहाजा +2 और फिर -2, तो हमारे पास फार्मूला आएगा CnH2n। ये इनका फार्मूला है, जनरल फार्मूला अल्कीन्स का। अल्कीन्स का जो पहला मेंबर है वो ईथीन है, और इसके बाद फिर आप प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन इस तरह हो सकते हैं जो अल्कीन्स होंगे। और ईथीन जो है तो ये एक प्लांट हार्मोन है, और प्लांट्स जो हैं ये खारिज करते हैं, और स्पेसिफिकली एप्पल जो है, सेब का पौधा और बनाना वगैरह जो है वो खारिज करते हैं, और ये राइपनिंग ऑफ द फ्रूट में इसका बड़ा रोल है। तो अगर किसी बाग में सेब का दरख्त है और इसके इर्द गिर्द बाकी कुछ फलदार दरख्त है, तो वो जो दरख्त होंगे उनकी जो फ्रूट्स हैं उनकी राइपनिंग ज़रा जल्दी हो जाती है, बिकॉज ये जो पौधे होते हैं सेब वगैरह, तो ये काफ़ी ज़्यादा मकदार में ईथीन खारिज करते हैं। अच्छा, और ईथीन से फिर आगे प्लास्टिक्स बनते हैं, पॉलीइथाइलीन जो नॉर्मल प्लास्टिक है शॉपिंग बैग वाला, तो वो इससे बनता है। फिर अल्काइंस हैं। अल्काइंस जो होते हैं ये जैसे कि अल्कीन में है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अल्काइन में होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अल्काइंस नेचर में बड़े रेयर होते हैं, मतलब कुदरती तौर पे ये बहुत कम पाए जाते हैं अल्काइंस, और इनका जो जनरल फार्मूला होगा वो ये होगा कि आप मज़ीद 2 हाइड्रोजन हटा देंगे, बिकॉज इन 2 के हटने से एक पाई बॉन्ड और इनके हटने से एक और पाई बॉन्ड। तो जो अल्काइंस हैं इनमें ये होता है कि कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, और इसके लिए फिर आपने अल्केन में से 2n+2 तो -2 एक पाई बॉन्ड, फिर -2 तो दूसरा पाई बॉन्ड बन जाएगा। लिहाजा जो फार्मूला आता है अल्काइंस का
ये होगा CnH2n-2, ये इनका फार्मूला है। और जो सादा तरीन मेंबर है वो इथाइन है, ये एसिटाइलिन भी कहलाता है। और जो गैस वेल्डिंग होती है, वेल्डिंग जो है, तो उसमें एसिटाइलिन का बहुत ज़्यादा रोल है, यानी गैस वेल्डिंग में इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर नेक्स्ट मेंबर जो है ये प्रोपाइन है। और जो आखिरी क्लास है हाइड्रोकार्बन्स की, तो वो एरीन्स हैं। एरीन्स मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन कि जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद हो। मिसाल के तौर पे देखें, एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग दैट मस्ट बी देयर। तो आप देख रहे हैं इधर है सादा तरीन मेंबर बेंजीन है कि जिसमें 6 कार्बन हैं और हर एक के साथ पर एक एक हाइड्रोजन अटैच होगा हर कार्बन के साथ। और इधर आप देख रहे हैं अल्टरनेट पाई बॉन्ड, जो कि इसका एक कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। फिर 2 बेंजीन रिंग हैं, तो ये कंपाउंड नेफ्थलीन कहलाता है। नेफ्थलीन एक इंसेक्टिसाइड है, बेंजीन एक सॉल्वेंट है। और फिर इसके बाद 3 बेंजीन रिंग है। यहाँ पे आप कह सकते हैं इस तरह के लगते हैं, मतलब इस तरह नहीं कि C6H6 मल्टीप्लाइड बाय 3, लेकिन लगता यह है कि 3 रिंग्स हैं। तो बहरहाल यहाँ पे ये कार्बन जो होते हैं ये दोनों, तो ये उस रिंग का भी हिस्सा है और इसका भी हिस्सा है। एंड द सेम वे ये जो 2 कार्बन है, तो ये उस रिंग का भी हिस्सा है, इस रिंग का भी हिस्सा है। तो ये हम कह देते हैं कि एंथ्रासीन में 3 बेंजीन रिंग है और नेफ्थलीन में फिर 2 बेंजीन रिंग हैं। अच्छा, अब एक जरा जनरल ट्रेंड याद रखिएगा कि अल्केन जो है, अगर इनको आग लगा ले तो विदाउट एनी सूट, कोई ब्लैक सूट नहीं पैदा करते अगर एक्सेस में ऑक्सीजन हो। और अल्कीन जो है वो थोड़ा सूट पैदा करते हैं ब्लैक सा, और अल्काइन उससे भी कहीं ज़्यादा सूट पैदा करते हैं, बिकॉज कार्बन की परसेंटेज इनमें बढ़ जाती है। और एरीन जो होते हैं, चूंकि इनमें कार्बन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, लाइक आप देख लें बेंजीन को देख लें तो 6 कार्बन है और फिर इसके साथ 6 हाइड्रोजन है, तो लिहाजा कंप्लीट कंबस्शन तो नहीं हो सकती। तो लिहाजा कार्बन, बिकॉज हमारे एटमॉस्फेयर में इतनी ऑक्सीजन नहीं होती, तो कार्बन की एक्सिस की वजह से कार्बन सूट पैदा होगा। यानी अगर आप बेंजीन को आग लगाएंगे तो ब्लैक सा धुआं जो है वो पैदा होगा। अब ये हो गए हाइड्रोकार्बन। अब आते हैं हाइड्रोकार्बन के डिराइवेटिव्स, यानी इन हाइड्रोकार्बन में से कोई हाइड्रोजन हटा दें, कोई और ग्रुप आप लगा लें, कोई और एलिमेंट लगा लें, तो फिर आपके पास ये हाइड्रोकार्बन ये डिराइवेटिव्स आते हैं। डेरिवेटिव्स में सादा तरीन जो हैं वो अल्काइल हैलाइड्स हैं। देखिएगा कि अल्काइल हैलाइड्स यानी अल्काइल ग्रुप होगा, तो इधर ज़रा देख लीजिएगा कि ये हमारे पास एक फार्मूला है अल्केन का, ये है CN और फिर होगा H2n+2, ये अल्केन है, अल्केन। और अगर इसमें से आप एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो ये एक ग्रुप बन जाता है और अब होगा CnH2n+1। हमने एक हाइड्रोजन हटाया, ये था +2 हाइड्रोजन और ये +1 है। और अब इसका अल्केन का N आप हटा देंगे, ये कहलाएगा अल्काइल। और ये अल्काइल ग्रुप है, मतलब ये किसी के साथ अटैच है। ये कोई अल्केन जो होता है ये इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल है, जबकि अल्काइल एक ग्रुप है। तो हम CnH2n+1 भी लिख सकते हैं, या फिर इस अल्काइल ग्रुप को हम आसानी के लिए जो है जस्ट R से जाहिर कर लेते हैं, R जो कि अल्काइल ग्रुप के लिए एक नोटेशन है। तो अल्काइल हैलाइड में जो फंक्शनल ग्रुप है, देखिएगा यहाँ पे कंपाउंड के नाम है, ये फिर इनके फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ये फंक्शनल ग्रुप का नाम है, ये फिर जनरल फार्मूला क्या है, और ये इसकी सादा तरीन एग्जाम्पल्स जो हैं वो हैं। तो अल्काइल हैलाइड में जो फंक्शनल ग्रुप है वो X है। X मीन्स हैलोजन है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, एस्टाटीन होती नहीं है, बहुत कम है, तो उसका वो सिंथेटिक है, हम बनाते हैं तब उसके कंपाउंड्स आ सकते हैं। तो हैलोजन है और फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो जनरली होगा हैलो ग्रुप होगा। और अल्काइल ग्रुप ये है CnH2n+1 और इसके साथ ये X है। आप चाहें तो इसको अल्काइल ग्रुप को R और फिर इधर आप X लगा लेंगे तो ये होगा। अच्छा, अब ये मीथाइल है, CH4 मीथेन है, तो अगर एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो मीथाइल होगा, तो CH3 आएगा, CH3 मीथाइल है, फिर क्लोरीन है तो मीथाइल क्लोराइड होगा। इसी तरह ये है CH3 यानी C2H6, ये है ईथेन। तो अगर आप इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास C2H5 या CH3CH2, तो ये होगा ईथाइल, और फिर आगे ब्रोमीन है तो ईथाइल ब्रोमाइड होगा, ईथाइल और ब्रोमाइड। अच्छा, नेक्स्ट जो है अल्काइल हैलाइड जो हैं, इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये फ्यूमिगेंट्स के तौर पे इंसेक्ट्स को मारने के लिए इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जो सीड्स हैं जब उनको आप स्टोर करते हैं तो फ्यूमिगेंट का स्प्रे करके, तो इसमें जो बग्स और बीटल्स वगैरह हैं वो मर जाते हैं। लेकिन इनमें एक ये है कि जैसे कि ये फ्रियॉन्स वगैरह आप देख लें, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये ओजोन की डिप्लीशन भी काज करते हैं।
यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जिसे हम कहते हैं, इसमें क्लोरीन भी होती है और फ्लोरीन भी होती है, तो अल्काइल हैलाइड वो भी अल्काइल हैलाइड्स हैं। या इसके अलावा इनके कुछ पॉलीमर्स होते हैं, जैसे कि पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, टेफ्लॉन प्लास्टिक जो है, जो कि नॉन स्टिक जो कुकिंग पैन है उनमें जो प्लास्टिक की एक लेयर होती है वो एक्चुअली पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन है। टेफ्लॉन भी इसे कहते हैं, कॉमन नेम है इसका, कमर्शियल नेम है। अच्छा, फिर सेकंड जो है ये अल्कोहल्स हैं। अल्कोहल्स का जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH है, जिसको हम कहते हैं ये हाइड्रोक्सल ग्रुप है। और जो जनरल फार्मूला आएगा तो ये OH आप अटैच कर लेंगे अल्काइल के साथ, तो अल्काइल अल्कोहल। जैसे कि इधर देखें ये मीथाइल ग्रुप है और OH है तो मीथाइल अल्कोहल होगा। फिर ये जो है ईथाइल ग्रुप है, CH3CH2 ईथाइल, और OH तो अल्कोहल है, मीथाइल अल्कोहल, ईथाइल अल्कोहल, ये इनकी कॉमन एग्जाम्पल हैं। मिथाइल अल्कोहल स्पिरिट है, और जिसको ज़ख्म वगैरह जो होते हैं तो उसको एंटीसेप्टिक के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं। इथाइल अल्कोहल एक लिक्विड एक सॉल्वेंट है जो कि फैट्स को भी डिज़ोल्व करता है, और साथ साथ वाटर के बाद जो सेकंड मोस्ट वाइडली यूज सॉल्वेंट है दैट इज़ इथाइल अल्कोहल। फिर अमीन्स हैं। अमीन्स में नाइट्रोजन है, ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ हाइड्रोजन कितने अटैच हों। देखें इधर, ये भी तो मुमकिन है कि नाइट्रोजन है और इसके साथ 3 आगे फिर अल्काइल ग्रुप अटैच है, मतलब 2 अल्काइल ग्रुप है, तो ये N भी हो सकता है, NH भी हो सकता है, N भी हो सकता है और NH2 भी हो सकता है। ये फिर इसके अपने जो है मुख्तलिफ अकसाम हो जाती हैं अमीन्स की। यानी अमीन में जो फंक्शनल ग्रुप है वो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ फिर आगे ये अल्काइल ग्रुप तो ऑलरेडी है लाइक मीथाइल अमीन, तो इस नाइट्रोजन के साथ हो सकता है कि 2 हाइड्रोजन हो सकता है 1 हाइड्रोजन है और 1 अल्काइल ग्रुप है, हो सकता है दोनों ही अल्काइल ग्रुप्स हों, तो ये अमीन है। NH2 इसका फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप का नाम है अमीनो, और अल्काइल ग्रुप के साथ NH2 लगा दिया तो अल्काइल अमीन। लाइक मीथाइल ग्रुप है, हाइड्रोजन हटा के मीथेन से तो मीथाइल होगा और ये होगा मीथाइल अमीन, और इसी तरह ईथाइल ग्रुप है, ईथाइल और NH2 तो ये अमीन है। तो मीथाइल अमीन, ईथाइल अमीन ये जो हैं ये कंपाउंड्स हैं। अमीन्स की इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो फिश है, मछली की जो स्मेल होती है दैट इज़ ड्यू टू वोलेटाइल अमीन्स। कुछ अमीन्स हैं जो कि वोलेटाइल हैं और उनकी वजह से ये स्मेल होती है, तो ये अमीन्स हैं। और इस तरह हमारे जो अमीनो एसिड्स हैं, प्रोटीन हम बने हैं प्रोटीन से, तो प्रोटीन में जो अमीन पार्ट है वहाँ पे NH2 या NH ग्रुप जो हैं वो होते हैं। नेक्स्ट जो है वो ईथर्स हैं। ईथर्स ऐसे कंपाउंड हैं कि जिनमें ऑक्सीजन के दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप है, लाइक ऑक्सीजन जो है या ऑक्सा ग्रुप जो है, तो ये इनका फंक्शनल ग्रुप है और इसके दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप हैं। देखिएगा, अब जरा एक स्टेप आगे चले जाते हैं कि जरूरी नहीं है कि अल्काइल ग्रुप हो, ये भी तो हो सकता है कि एराइल ग्रुप होगा। देखिए, जैसे कि ये बेंजीन है, तो अगर आप बेंजीन से फॉर एग्जांपल 1 हाइड्रोजन हटा दें और इसे अटैच कर लें तो इसको फिर हम कहते हैं फिनाइल ग्रुप, या फिर आप जनरल कह सकते हैं कि ये एराइल ग्रुप है। तो इधर में साइड पे हो सकते हैं कि इधर एराइल ग्रुप भी मौजूद हों, दोनों अल्काइल हो सकते हैं, दोनों अल्काइल सिमिलर हो सकते हैं, दोनों अल्काइल डिफरेंट हो सकते हैं। लाइक ये देखें, ये अल्काइल मीथाइल और फिर मीथाइल, तो होगा डाई मीथाइल और ईथर होगा, डाई मीथाइल ईथर। लेकिन मुमकिन है कि एक मीथाइल हो और एक ईथाइल हो, तो फिर आप कहते हैं ईथाइल मीथाइल ईथर। हो सकता है कि एक एराइल ग्रुप हो, एक मीथाइल हो, मिसाल के तौर पे इधर बेंजीन रिंग है तो फिर होगा फिनाइल बेंजीन। ये जो है जब इससे आप हाइड्रोजन हटाएं तो फिर इसको फिनाइल कहते हैं। सो इधर अगर बेंजीन रिंग है तो फिनाइल, मीथाइल और ईथर है ये वाला। अच्छा, ईथर जो है इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि ईथर्स फैट्स को डिजॉल्व करते हैं, एक बात, और दूसरा ये है कि डाई इथाइल ईथर जो है इट वाज अमंग द फर्स्ट जो एनेस्थेटिक्स है, यानी मरीज की सर्जरी के लिए डाई इथाइल ईथर पहले उसे दे दिया करते थे, उसे सुंगा के, तो ये बेहोश हो जाते थे और फिर उसकी सर्जरी कर सकते थे। तो इट वाज अमंग द फर्स्ट एनेस्थीसिया जो यूज़ हुए। बहरहाल अब यूज़ ज़्यादा नहीं होता ये, और इसके मुकाबले में बड़े अच्छे एनेस्थीसिया मौजूद हैं। अच्छा, फिर एल्डिहाइड्स हैं, तो एल्डिहाइड्स ये ऐसे कंपाउंड्स हैं कि जिनमें ये ग्रुप है C डबल बॉन्ड O पर H, ये मैंने लिखा है CHOB से लिखते हैं, ये ग्रुप फार्माइल कहलाता है। अब यहाँ पे ज़रा आपने एहतियात करनी है कि ये ग्रुप आते कैसे हैं, बिकॉज यहाँ से ऑनवर्ड ये बार बार इस्तेमाल होंगे। लाइक ये देखें, ये ग्रुप फार्माइल है, ठीक है जी, ये पर आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है। फार्माइल है तो ये फॉर्मिक एसिड से आया,
यानी फॉर्मिक एसिड यह है कि मिसाल के तौर पे आप ले लेते हैं H C डबल बॉन्ड O और फिर OH है, तो ये फॉर्मिक एसिड है। लेकिन अगर इसका OH हटा देंगे तो ये जो ग्रुप होगा ये फार्माइल कहलाएगा। अच्छा, अब जैसे कि ये देखिएगा, ये है एसिटिक एसिड CH3 डबल बॉन्ड O फिर OH, और अगर आप इसे हटा देंगे ये ग्रुप एसिटिक एसिड वाला जो है तो एसिटाइल कहलाएगा, और वगैरह वगैरह। तो ये है फार्माइल ग्रुप। और ये भी याद रखिएगा कि जनरल फार्मूला इस तरह हो सकता है कि यहाँ पे आप लगा सकते हैं कि अल्काइल ग्रुप हो, यहाँ पे एराइल ग्रुप हो सकता है, इवन यहाँ पे हाइड्रोजन हो सकती है, और आगे फिर ये CHO जो है ये ग्रुप है। मतलब जिधर अल्काइल है वहाँ पे आप एराइल ग्रुप भी लगा सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। तो ये है फार्माइल। और आप यहाँ पर जैसे कि मैंने X लिखा है, ये है फार्माइल ग्रुप है, तो यहाँ पे होगा हाइड्रोजन। अच्छा, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, तो अब ये है हमने इधर R की जगह पे C3 लगाया तो ये होगा एसीटल्डिहाइड, और अगर R की जगह पे आप हाइड्रोजन लगाएंगे तो फिर होगा फॉर्मल्डिहाइड, और अगर इसकी जगह पे C2H5 लगाएं तो ये प्रोपियोनल्डिहाइड होगा। तो एसीटल्डिहाइड यहाँ पे मैंने इसकी एग्जाम्पल दी है। एल्डिहाइड्स की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आपने वेनिलीन फ्लेवर का नाम सुना है, वेनिलीन जो वनीला फ्लेवर है आइसक्रीम वगैरह में आपको पसंद होगा शायद, तो उसमें होता है वेनिलीन में एक है फार्माइल ग्रुप और एक उसमें होता है ईथर का ग्रुप है। अच्छा, नेक्स्ट जो है तो फिर कीटोन्स हैं। कीटोन्स हमारा ब्रेन इसको परफ्यूम के तौर पे डिटेक्ट करता है। ये कार्बोनाइल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल कहलाएगा, और दोनों साइड पे जो है ये अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं। दोनों साइड पे हो सकता है कि एक साइड पे अल्काइल और एक साइड पे एराइल हो, लेकिन और हो सकता है दोनों साइड पे एराइल हो, लेकिन साइड पे मैंने अल्काइल ग्रुप लगा दिए। अगर मैं सादा तरीन लगा लूंगा तो फिर ये कहलाता है एसीटोन। एसीटोन जो है तो ये इसका देखें, जैसे कि ये था, इधर देखें ये है CH3 डबल बॉन्ड O तो एसीटल्डिहाइड, और अगर ये CH3 यहाँ पे लगा दिया C डबल बॉन्ड O तो एसीटोन होगा, और यही आगे जाता एसिटिक एसिड, एसिटाइल क्लोराइड, एसिटामाइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ये मैं बता रहा हूँ आपको, देखिएगा। तो कीटोन्स हैं, और जो इसका मेंबर है एसीटोन, आप जानते हैं नेल पॉलिश रिमूवर के तौर पे भी इसे इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा पेंट्स जो हैं तो उनमें बड़ा सॉल्वेंट के तौर पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पेंट्स जो होते हैं तो उनमें एसीटोन सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स है। याद रखिएगा कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, और ये जो कंपाउंड्स हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इनको कहते हैं डिराइवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड से ही इनको हासिल किया जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में फंक्शनल ग्रुप जो है वो ये है, सिंपल आप कह सकते हैं कि ये C और फिर O और H, ये है इसका फंक्शनल ग्रुप, और ये कहलाएगा, देखिए ये आपके पास है, ये कहलाता है कार्बोनाइल ग्रुप, और ये क्या है हाइड्रोक्सल। तो ये हो गया कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सल, तो कार्बोक्सल, कार्बोनाइल से कार्ब और हाइड्रोक्सल से ऑक्सल, तो कार्बोक्सल ग्रुप होगा, यानी C डबल OH को कहा जाता है कार्बोक्सल ग्रुप। और इस साइड पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, अल्काइल भी हो सकता है, एराइल भी हो सकता है। मैंने अल्काइल लिखा है ताकि सादा रहेंगे, और सादा तरीन अल्काइल ग्रुप जो है मीथाइल है। तो अब देखिए ना, ये है एसिटिक एसिड, ये एसिटाइल ग्रुप है, तो ये आ गया एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, एसिटिक एसिड। अब आते हैं जो पहला डिराइवेटिव है उसको हम कहते हैं एसिड हैलाइड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का ये जो OH ग्रुप है तो इसको हटा के आपने लगा दिया है हेलोजन, हेलोजन लगा दिया कार्बोनाइल और X, तो ये इस वजह से ये कहलाता है हेलो, और ये कार्बोनाइल ग्रुप कहलाएगा, हेलो कार्बोनाइल। तो ये इसका फंक्शनल ग्रुप है एसिड हैलाइड्स का, और इनको एक्टिवेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी कहते हैं, बिकॉज ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। और इस साइड पे अल्काइल ग्रुप आपने लगा दिया, तो ये इनका जनरल फार्मूला है, और अल्काइल जरूरी नहीं है, इधर अल्काइल, एराइल या हाइड्रोजन हो सकता है। ये आपके पास इस वक्त जो है ये एसिटिक एसिड का ग्रुप है, तो लिहाजा एसिटाइल क्लोराइड होगा। उधर से देखिएगा एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, एसिटिक एसिड, एसिटाइल क्लोराइड, ये है। और अगर इधर हाइड्रोजन होगा तो फिर इसको आप कहेंगे फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है जी। इधर होगा तो ये होगा फॉर्मिक एसिड, और इधर होगा तो ये होगा फार्माइल क्लोराइड आप लिखेंगे। लेकिन कीटोन्स का ख्याल रखिएगा कि दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप ही होगा, आप इस साइड पे हाइड्रोजन नहीं लगा सकते, लगाएंगे तो फिर ये एल्डिहाइड की तरह इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, और फिर बाय डेफिनेशन ये एल्डिहाइड होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है एसिड अमाइड्स होते हैं। एसिड अमाइड्स में कार्बोनाइल ग्रुप है, और अब के OH को रिप्लेस कर दिया NH2 से अमीन, इसको हम कहते हैं अमाइड ग्रुप। और इधर हमने अल्काइल लगाया, एराइल लगाएं, हाइड्रोजन लगाएं,
ठीक है जी। और इधर सादा तरीन अल्काइल है, तो ये देखें मिथाइल ग्रुप मैंने लगा दिया, तो ये है एसिटामाइड। दोबारा देखिए, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, एसिटिक एसिड, एसिटाइल क्लोराइड, एसिटामाइड। अच्छा, और अगर आपने इधर हाइड्रोजन लगा दिया तो फिर होगा फार्मामाइड, होगा एसिटामाइड, फार्मामाइड वगैरह वगैरह। नेक्स्ट जो है, और ये जो एमाइड्स हैं, तो आप जानते हैं कि जो प्रोटीन है उसमें एमाइड लिंक होता है। हमारे जिस्म के जितने भी ये प्रोटीन है, गोश्त वगैरह, तो इसमें एमाइड लिंक है। और इसके अलावा एक और भी है, नायलॉन का आपने नाम सुना होगा। नायलॉन, ये है, एक मिनट एक्सीडेंटली आ गया, ये नायलॉन है। और नायलॉन जो है तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है, आप इसे नहीं काट सकते आसानी से। ये है नायलॉन, जो कि गाड़ी के जो टायर वगैरह होते हैं तो उनमें भी इस्तेमाल करते हैं, और इसकी जो एब्रेजन रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है। नायलॉन, नायलॉन भी एक पॉलीअमाइड है। या इसके अलावा जो शीप है, शीप भेड़ का जो ऊन है, वूल जो है उसका, तो वो भी एक्चुअली एक पॉलीअमाइड है। तो ये अमाइड्स की इंपॉर्टेंस है। फिर है एसिड एनहाइड्राइड। तो एसिड एनहाइड्राइड इस तरह है कि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप, 2 फंक्शनल ग्रुप हमने लेने हैं। लाइक ये देखें, मैं ले लेता हूं कि ये एक फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O फिर OH है, ये दूसरा फंक्शनल ग्रुप है। और अगर मैं यूं कर लूं कि एक का OH और दूसरे का H मैं निकाल लूं, तो ये -H2O। तो अब जो फंक्शनल ग्रुप आएगा इसको हम कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड, ये फंक्शनल ग्रुप है। और हमने -H2O इसको निकाल के, तो ये बन जाता है एसिड एनहाइड्राइड। तो एसिड एनहाइड्राइड ये है, और दोनों साइड पे देखें एनहाइड्राइड कहलाएगा ये, और आप दोनों साइड पे अल्काइल, एराइल या हाइड्रोजन लगा सकते हैं। सिर्फ कीटोन में नहीं लगा सकते हाइड्रोजन, बाकी हर एक में आप लगा सकते हैं। अच्छा, और अब ये है एसिटिक एनहाइड्राइड, मतलब कि अगर इधर मैं लिख लेता हूं मिसाल के तौर पे CH3 और ये भी कर दूं CH3, तो ये एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है, और ये इनका एनहाइड्राइड है, तो हम इसको कहेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड। इस वजह से इसको कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। याद रखिए, डाई एसिटिक नहीं कहेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड कहेंगे। लेकिन लाइक ये देखिए, ये अगर एसिटिक ग्रुप है और इधर आप हाइड्रोजन लगाए और ये फॉर्मिक होगा, तो फिर आप इसे कहेंगे एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड। लेकिन अगर दोनों एक जैसे हैं, या लाइक ये देखिए दोनों मिथाइल मिथाइल, एसिटिक एसिटिक, तो एसिटिक एनहाइड्राइड। और अगर ये भी हाइड्रोजन ये भी हाइड्रोजन, तो फिर होगा फॉर्मिक एनहाइड्राइड। लेकिन अगर एक है मिथाइल और दूसरा फिर डिफरेंट है, लाइक ये एसिटाइल ग्रुप है और वो फार्माइल ग्रुप है, तो फिर होगा एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड। अच्छा, मेडिसिन में इनका बड़ा यूज़ होता है एनहाइड्राइड्स पे, और ज़्यादातर बेंड केमिकल्स हैं ये अक्सर, बिकॉज ये जो ड्रग्स और मंशियात और इस तरह की चीज़ें हैं उनमें भी इनका बड़ा यूज़ होता है। अच्छा, फिर एस्टर्स हैं। एस्टर्स फ्लेवर्स होते हैं जो कि हमारा ब्रेन इसको इंटरप्रेट करता है, ये इनका फंक्शनल ग्रुप है। और कार्बोनाइल ग्रुप है और फिर ऑक्सी। इसका भी ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे मस्ट होना चाहिए, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप होगा, लिहाजा इस वजह से हम इसको कहते हैं अल्कोक्सी, अल्कोक्सी और कार्बोनाइल। ये देखिए अल्कोक्सी कार्बोनाइल ग्रुप कहलाता है। अच्छा, इस साइड पे जरूर अल्काइल ग्रुप होगा, हाँ इस साइड पे अल्काइल, एराइल और हाइड्रोजन भी हो सकता है। हाँ, इस साइड पे हाइड्रोजन नहीं होगा, अल्काइल या एराइल हो सकता है। अच्छा, अगर मैं इस साइड पे अल्काइल लगाऊं मिथाइल और इधर भी मिथाइल, तो ये देखिए इसको आपने पहले नाम देना है जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो ये होगा मिथाइल, मिथाइल। और फिर ये जो है ये आप जानते हैं एसिटिक एसिड से है, तो मिथाइल एसीटेट होगा ये। तो ये है एस्टर्स। और एस्टर में मैं आपको एक 2 इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको दूं। आइसोएमाइल एसीटेट, आइसोएमाइल एसीटेट जो है ये बनाना फ्लेवर जो है, केले का जो फ्लेवर है, तो वो एक्चुअली आइसोएमाइल एसीटेट है। एक और जो है तो इथाइल ब्यूटानोएट, इथाइल कि यहाँ पे इथाइल हो और इधर ब्यूटानोएट मतलब 4 कार्बन वाला चेन हो, तो ये एक्चुअली पाइनएप्पल का जो फ्लेवर है वो इस वजह से है। जितने भी फ्लेवर्स होते हैं वो एस्टर्स हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट नाइट्राइल्स हैं। नाइट्राइल्स के लिए ये देखें कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, तो ये है सायानो ग्रुप है, और इस साइड पे अल्काइल ग्रुप होगा या एराइल हो सकता है, तो ये RCN मैंने लगा दिया है कि ये है CH3C, तो ये एसीटो ग्रुप कहलाता है, ये एसीटो नाइट्राइल। अब जरा नाइट्राइल को देखेंगे तो ये जो बाकी जो कार्बोक्सिलिक एसिड के डिराइवेटिव्स है उनसे जरा ये ग्रुप डिफरेंट लगता है, बिकॉज उन सब में कार्बोनाइल 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 मौजूद है और इसमें कार्बोनाइल नहीं है, तो क्यों कहते हैं इसको डिराइवेटिव्स? तो डिराइवेटिव इसलिए कहते हैं कि आप जो है इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड हासिल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये एसीटोनाइट्राइल है,
पानी के साथ ट्रीट कर लें तो यू विल गेट एसिटिक एसिड। तो जनाब ये है आपके पास डिराइवेटिव्स। इस वक्त आपका काम ये है कि आप इनके फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो याद कर लें। मिसाल के तौर पे ये आपके पास है अल्काइल हैलाइड, तो फंक्शनल ग्रुप है एक्स इनका। अल्कोहल है तो ये है OH फंक्शनल ग्रुप। अमीन है तो NH2 में लिख लेता हूँ। ईथर है तो ऑक्सा ग्रुप है। एल्डिहाइड्स हैं तो ये CHO ग्रुप कहलाता है, या इस तरह आप लिख सकते हैं। कीटोन्स हैं तो ये कार्बोनाइल ग्रुप होगा और दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो COOH ग्रुप है। एसिड हैलाइड में कार्बोनाइल ग्रुप है और हेलोजन अटैच है। एसिड अमाइड में कार्बोनाइल ग्रुप है और NH2 अटैच है। और इस तरह एसिड एनहाइड्राइड हैं तो ये कार्बोनाइल ग्रुप है, फिर कार्बोनाइल ग्रुप है और दरमियान में ऑक्सीजन अटैच है। एस्टर में कार्बोनाइल ग्रुप है और फिर ऑक्सीजन है और आगे अल्काइल या एराइल ग्रुप होगा। नाइट्राइल में सायानो ग्रुप मौजूद है और इसके अलावा भी बहुत सारे जो है ये कंपाउंड्स हो सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम होमोलोगस सीरीज पे बात करेंगे।